बहुत मेरा नाम है सनिया और मेरा नाम है शुमाइम एंड टुगेदर वी आर सीन एंड शी। तो जैसे कि आज का व्लॉग क्या है शुमाइम? आज हमारी हाउसमेट स्लैश फ्रेंड की बर्थडे है, तो सॉरी हम आपको जर्नी पे लेके जाना चाहते हैं कि हम उसकी बर्थडे कैसे मनाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सी ऑल ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोना शेयर आवर पिज्जा recipe with you guys. Yes, a new cookie and a new color, and we're gonna give you a cookie update soon too. Yes, and stay tuned. ज़रूर देखें आगे का व्लॉग कि हम 2 पिज्जा टॉपिंग्स आपके साथ शेयर। This is the decoration what we did for Amna's birthday. Give it to me. And this is the cake. Yes. Amazing. No, let's run it. Equality. Wait. Okay, focus over there. Hello, assalamu alaikum everyone. It's Sheem on the screen, and now we're coming to our pizza dough segment. इसमें मैं आपको सिखाऊंगी how to make a very easy pizza dough. अब there are few important steps. Everybody can make pizza dough. हर कोई बना सकता है, but सिर्फ 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखें and you will have a perfect pizza dough. अब इस तरफ नज़र घुमाएं तो इसमें मेरे पास हैं 4 cups of all-purpose flour and 1 cup of wheat flour. ठीक है, मतलब मैदा और ये क्या होता है? व्हीट फ्लावर उर्दू में गंदम का आटा। हाँ, ये मैदा है 4 कप और 1 कप है हमारा व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर हमने सिर्फ इलास्टिसिटी के लिए डाला है, ये डो को बहुत इलास्टिक करती है। तो ये आपका पहला स्टेप है कि मेक श्योर आप ये व्हीट फ्लावर भी थोड़ा ऐड करें। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास है 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। ये हमारी डो हो गई बेसिक इसकी फाउंडेशन। अब इस तरफ आए तो ये आप सोच रहे होंगे ये क्या गंद बला है शुमाइम। इसमें मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, साथ में गर्म पानी है थोड़ा सा, और साथ में इसमें भी बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑफ चीनी है टू एक्टिवेट द यीस्ट। अब उसके ऊपर मैंने डाला हुआ है 1/4 कप ऑफ ऑयल। अब ये मैं गलती कर रही हूँ, मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है। तो द सेकंड थिंग टू मेकिंग अ गुड डो इज़ आपके पास ऑलिव ऑयल होना चाहिए 1/4 कप। अब हम अपने इसके मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं। यस, नमक और चीनी और आटे का मिलाव हो रहा है। अभी ये हमारा हो गया और इसके अंदर हम थोड़ा वेल सा बना देते हैं। अब इसको जितना मिक्स कर सकते हैं करते हैं एंड देयर यू हैव इट। अब इसमें ये था 1 कप ऑफ लिक्विड और बाकी 2 कप्स ऑफ वाटर इसके अंदर मज़ीद जाएगा। ये मैं ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ रेसिपी बता रही हूँ कि 3 कप्स ऑफ लिक्विड होना चाहिए इसके अंदर। बाकी आपके टेम्परेचर पे और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए होगा। और एक और बात, 3rd रूल, इसमें आपने हमेशा वार्म वाटर यूज़ करना है। आप इसमें ठंडा पानी मत इस्तेमाल करें, वो डो को बहुत स्टिफ कर देगी। तो एक केटल में मेरे पास है वार्म वाटर, ये मेरा 1 और कप अंदर जाएगा और हम इसको, अब मैं चम्मच से ही नहीं करूँगी, मैं बस देख रही हूँ कि कोई लिक्विड रह ना जाए। जितना मैं वेट कर सकती हूँ आटे को करूँ एंड देन आई विल ब्रिंग इट डाउन ऑन माई बोर्ड और फिर मैं इसको नीड करूँगी। अब सबसे पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट लोग डो को सही से नीड नहीं करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
तो मुझे नहीं पता, अपने टाइमर पे 10 मिनट का टाइमर लगाएं और उसको बस कुटते रहें कुटते रहें कुटते रहें, जैसे भी कुटना है कुटें, पर 10 मिनट के लिए डो को कुटते रहें। काश मैं चाह रही हूँ कि सारा लिक्विड वेट। तो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक पिज़्ज़ा, हाँ, और आप हमारे साथ देख रहे हैं कि आई होप इट टर्न्स आउट रियली गुड। और टॉपिंग्स भी हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिंग्स वी आर प्लानिंग टू यूज़, एंड स्टे ट्यून्ड। को नीट करने लगी हूँ और मैंने टाइमर पे 10 मिनट लगा दिया है। ये इतना हुआ है, सारा लिक्विड मैंने अब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको कुटेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। मेरी रेसिपी इज़ फॉर 4 मीडियम टू लार्ज साइज़ पिज़्ज़ास, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारी बाहर आ गई है। इफ़ जैसे मेरे साथ हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, इफ़ योर डो इज़ टू स्टिकी तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर फ्लावर, बिकॉज पिज़्ज़ा डो शुड नॉट बी स्टिकी एट ऑल। काफ़ी हद तक मेरी सॉफ्ट हो गई है, एंड टू टेस्ट कि आपकी डो इनफ नीड हुई है, यू पुश इट इन और ये देख सकते हैं आप, वो बाउंस बैक करता है। वाह वाह वाह, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेट। बस इसको मैं 10 से 15 मिनट हो गए। अच्छा, बस 3 मिनट और करते हैं, आ जाए थे बहुत। ये मेरी खूबसूरत डो तैयार हो गई है। अब मैं अगर इसको पोक करूं, इट बाउंसेस बैक, दैट्स व्हाट यू वांट। अब आई हैव अ बोल जिसमें मैंने तेल ऑलरेडी नीचे लगाया हुआ है। अब उसके अंदर मैं अपना डो भी डालूंगी और मैं अच्छे से इस पे ऑयल लगने दूंगी। कैन यू पास मी द क्लिंग फिल्म प्लीज? अब इसको हमने रेस्ट करने देना है 30 मिनट्स टू एन आवर। अगर तो आप इसको ओवरनाइट रेस्ट कर सकते हैं तो क्या ही बात है, पर हमारे पास वी डू नॉट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम। तो आधे घंटे से घंटा इसको मैं राइज होने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको आके 4 बॉल्स में डिवाइड करूँगी और फिर उन 4 बॉल्स को, वो 4 डिफरेंट पिज़्ज़ास को भी हमने अलग अलग राइज होने देना है। प्लीज़। तो ये है 1 घंटे के बाद डो हमारी राइज हो गई है काफ़ी। अब मैं तो यूँ कर रही हूँ कि आई कैन कट इनटू इक्वल। तो शुमाइम इज़ गोना कट दिस डो इनटू 4 पीसेस। और जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये डो कितनी सॉफ्ट है, देखें, ये देखें। और ये शुमाइम इसके 4 टोटे कर रही है। Four equal pieces, and then we're gonna keep it. We're gonna rest it again Until our ingredients are fully ready. So we keep them aside until they get rested. तो ये हैं हमारे पिज़्ज़ा ingredients जो हमें पिज़्ज़ा के लिए चाहिए होंगे. This spices is for sauce, the pizza sauce. This is 1 tablespoon of salt, half teaspoon of black pepper and half teaspoon of cumin powder, few jalapenos, fresh beef mince, some dried salamis. We have halloumi salami and beef salami. We have mozzarella cheese, red onions, mushrooms and garlic, black olives. This is tomato tin, tomato paste, some chili sauce, some basil, and these are the ingredients we need to make pizza. So we're making 2 toppings today, pepperoni and meat supreme. So ओके तो अब मैं सॉस बना रही हूँ। हमारी वेजिटेबल्स कट गई है और प्रेप अप हो गई है, हमारी पेपरोनी पड़ी है। तो अब हम विद द सॉस वी आर गोना स्टार्ट विद द गार्लिक
गार्लिक हमारा थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाए। ये देखें, गार्लिक हो जाए। अब इसमें हम लाए हैं चॉप्ड टमेटोज़। कैन यू सी? कैन टमेटोज़ बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, which makes the sauce better. अब I don't want my garlic to burn, I just want it to brown. So हमारा गार्लिक ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें अपने टमेटोज़ डाल दिए, चॉप टमेटोज़ कैंड। अब ये थोड़ा हम इसको हीट अप होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, विच इज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन। और हर्ब हमारी वहाँ सेपरेट पड़ी है, वो हम आखिरी टचेस के लिए डालेंगे, बेसिल। Once we start to see some bubbles on it, ये एक ऑप्शनल पार्ट है, यू डोंट हैव टू डू दिस, बट हम इसमें चिली सॉस भी डाल रहे हैं। इट्स चाइनीज़ चिली सॉस, वेरी स्पाइसी, बिकॉज वी लाइक एवरीथिंग स्पाइसी। अब आप फोर्क कह रही हूँ, चम्मच से थोड़ा टमेटोज़ को मैश भी कर सकते हैं फॉर अ मोर स्मूदर सॉस। In the end, we are going to blend it just to be sure, but still. अब इसमें हम 1 टेबलस्पून बहुत है ये सॉस का, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी सॉस है। अगर ये निकल आया आज की सदी में तो ओके, 1 चम्मच इज़ मोर देन इनफ। एंड अब हमारे पास थोड़ी टमेटो पेस्ट भी है, वही वी आर ट्राइंग टू ऐड एसिडिटी इन द सॉस, कि जब वो पकता है तो फिर मज़े का लगता है। आई एम गोना गो विद 2 बिग टेबल स्पून्स ऑफ टमेटो प्यूरे, और मैं साथ ही अपने मसाले भी डाल दूँगी। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करने देते हैं कि सब कुछ कंबाइन हो जाए, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। ओके, तो अब हमारी डो बॉल्स रेस्ट कर चुके हैं, और अब मैं इसको यूँ उठाऊँगी एक। एज यू कैन सी दे आर लुकिंग गॉर्जियस, जस्ट स्टक विद ईच अदर। ठीक है, अब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना इस पर। अब इसको मैं हाथ से थोड़ा कर रही हूँ, एंड ऑब्वियसली बात है वी गोटा मेक श्योर द एजेस आर थिकर। तो मैं बिल्कुल लाइट मोशन से आई एम जस्ट गोना मेक अ राउंड। नज़र आ रहा है आपको इसको, कि हम असाइन करें कि वो क्रस्ट वाला एरिया कहाँ होगा। देखें, मेरा पहला टाइम है बनाने का, तो प्लीज़ माज़रत अगर कुछ गलत हो तो। See? I mean, it did help us give a bit of a crust, not very uneven, even, तो हम अपने हाथ से कर लेते हैं इसको इवन। अब आपको हम समझाते चलें कि हमारे साथ क्या सिचुएशन है। इतना साइज बहुत है ना। अब हमारे साथ ये सिचुएशन है कि हमारा अवन नहीं चलता नीचे से, तो मैंने तवा गरम होने रखा हुआ है वहाँ पे। होपफुली ये साइज आ जाएगा। तो इसको नीचे से पहले मैं पकाऊंगी, और फिर नीचे अवन में दे देंगे हम इसको। अवन गरम होने रखा हुआ है। हाँ, अवन गरम हो रहा है। Sorry, I'm having memories with other kids.
So this is the keema. I think this is enough. And now I'm gonna add some cheese. This is mozzarella. Cheers to the day. Oh my god! Should we keep? तो ये है हमारा बर्थडे मेन्यू. Meat supreme, pepperoni, meat supreme, some onion rings, and potato croquettes. So this is Amna's official birthday dinner. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.